हेलो एवरीवन, मैं विधि अग्रवाल फिर से द सिंघानिया ग्रुप्स चैनल पे आप लोगों के सामने एक न्यू पॉलिसी के साथ। अभी तक मैंने आपको सारे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज़ बताई हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही अच्छी और रिनाउंड पॉलिसी लेकर आ रही हूँ। वो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और ये पहले अपोलो म्यूनिक की पॉलिसी थी और आप सब जानते हैं और हम सब जानते हैं कि वो कितनी रिनाउंड कंपनी है और उसकी पॉलिसी भी बहुत अच्छी है। और जो पॉलिसी है ये भी जो है पॉलिसी भी बहुत रिनाउंड है, बहुत ही लोगों को पसंद थी और बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। और अब ये पॉलिसी HDFC अर्गो के बिहाफ पे बिकती है, क्योंकि अब HDFC अर्गो ने अपोलो म्यूनिक को एक्वायर कर लिया था और ये हम सब जानते हैं। तो आइए पॉलिसी को समझना स्टार्ट करते हैं। अभी सारी हेल्थ पॉलिसीज जो हैं वो आपको कवर करती हैं, आपके एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करती हैं जब आप बीमार हो जाते हैं। लेकिन है इजी हेल्थ एक ऐसी पॉलिसी है, इजी हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहाँ पे आपको, अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं अपने आप को स्वस्थ रखने पे, तो कंपनी आपको मोटिवेट करती है इस चीज़ के लिए और आपको रिन्यूअल्स पे डिस्काउंट देती है अगर अपने आप को आप हेल्दी रखते हैं। और वो किस तरह से, आप जितना वॉक करेंगे आप उतना हेल्दी रहेंगे। तो आप जितना भी वॉक करते हैं आपके स्टेप काउंट के बेसिस पे ये आपको रिन्यूअल्स पे डिस्काउंट जो है वो देती है। तो इसको हम स्टे एक्टिव का फीचर है, ये पॉलिसी का स्टे एक्टिव का फीचर। हम इसे डिटेल में समझते हैं आगे। आइए पॉलिसी को और डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये HDFC अर्गो की इजी हेल्थ पॉलिसी है और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है और इस पॉलिसी में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ये 3 वेरिएंट्स के साथ आती है। पहला तो स्टैंडर्ड, फिर एक्सक्लूसिव और प्रीमियम। इन सब में वेरिएंट्स क्या हैं आपके, कि इसमें आपको अलग अलग फीचर्स जो हैं वो मिलते हैं। कि आपको एक वेरिएंट में कुछ सारे फीचर्स मिलेंगे, एक में कुछ कम मिलेंगे, एक में वो फीचर ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स है जो आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपके पास डिफरेंट वेरिएंट्स में अलग अलग सम अश्योर, यानी कि आप कितने अमाउंट तक का प्रोटेक्शन चाह रहे हैं, आप कितने अमाउंट तक की पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, इसका भी ऑप्शन है। जैसे कि आप स्टैंडर्ड वेरिएंट अगर चूज कर रहे हैं तो आप उसमें 1 लाख से 15 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं। एक्सक्लूसिव में आप 3 लाख से 50 लाख तक की पॉलिसी ले सकते हैं। प्रीमियम वेरिएंट में आप 4 लाख से 50 लाख तक की पॉलिसीज ले सकते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो होते हैं, यानी कि हेल्थ पॉलिसी और इसके जो वेरिएंट्स है, समझना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से फीचर्स आपको ये देते हैं। तो और कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर करते हैं। तो ये आपके अब इन पेशेंट ट्रीटमेंट है। जब एक पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड होता है, यानी कि एडमिट होता है, यानी कि अस्पताल में भर्ती होता है, हम उनसे और उसका ट्रीटमेंट होता है, हम उसे इन पेशेंट ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी कि एडमिट होने पे। और एडमिट होने का जो टाइम होता है वो कम से कम, अगर आपको क्लेम चाहिए पॉलिसी में, तो उसके लिए आपका जो जमा होना हुआ, यानी कि एडमिट होना हुआ, वो 24 आवर्स का कम से कम होना चाहिए। और आप जब भर्ती होते हैं तो एकदम से आपकी तबीयत के बजाय कई बार पहले से भी आपकी तबीयत जो है वो ख़राब चल रही होती है और वो ठीक ना हो पाने की वजह से आप एडमिट होते हैं। तो एडमिट होने के जो पहले के खर्चे होते हैं, और वो 60 डेज़ का टाइम होता है। तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन हम बोलते हैं उसको, कि जब एडमिट होने के जो पहले के खर्चे होते हैं, तो वो भी 60 डेज पहले के खर्चे, 60 दिन पहले के खर्चे जो हैं वो भी पॉलिसी कवर करती है। हम उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं। और अब आते हैं पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। जब आप एडमिट होते हैं और उसके बाद आपके ट्रीटमेंट्स हॉस्पिटल में हो जाते हैं, इसके बाद आपको घर के लिए जब छुट्टी मिलती है, आप घर पे जाते हैं, तब भी आपकी ट्रीटमेंट्स ख़त्म नहीं होते, आपकी मेडिसिन चल रही होती हैं। आपको रेगुलरली जो है हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है, आपके टेस्ट होते हैं,
या ट्रीटमेंट्स चल रहे होते हैं तो उसको हम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। और ये आपका इस पॉलिसी में 90 डेज तक का आपका पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी एक्सपेंसेस कवर होते हैं। अब डे केयर प्रोसीजर्स पे चलते हैं। डे केयर प्रोसीजर्स क्या होते हैं कि अब आप सब और हम सब जानते हैं कि जो मेडिकल एडवांसमेंट है वो हो चुका है, यानी कि काफ़ी जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो इतने डेवलप्ड हो गए हैं कि पहले जिसमें बहुत समय लगता था, अब कई ऑपरेशंस, कई ट्रीटमेंट्स, कई थेरेपीज बिना एडमिट किए 2-3 घंटे में पूरे प्रोसीजर्स हो जाते हैं। लेज़र लाइट के थ्रू कई ट्रीटमेंट्स हो जाते हैं। तो जिसमें कि अगर वो मेडिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ होता, वो टेक्नोलॉजी नहीं आई होती, तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन यानी एडमिट होना पड़ता एक लंबे समय के लिए। लेकिन एडवांसमेंट, मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से जो है वो एडमिट नहीं होना पड़ा इतने 24 आवर्स के लिए मिनिमम भी, और वो कुछ घंटों में ही प्रोसीजर हो जाता है, तो हम उसको डे केयर प्रोसीजर्स बोलते हैं। और फिर आते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट पे। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट क्या होता है, कुछ ऐसे स्पेशल केसेस में, जैसे कि हॉस्पिटल में बेड्स ख़त्म हो गए हैं और भी किसी इमरजेंसी केसेस में, जब एक पर्सन जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बजाय वो घर में एडमिट होता है, और जैसे ट्रीटमेंट्स और केयर्स उसको हॉस्पिटल में मिलते, वही सारे सेम ट्रीटमेंट्स उसको घर पे दिए जाते हैं, उसके लिए घर पे वो अरेंजमेंट होता है, उसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। ऑर्गन डोनर, अब कई बार ऐसा होता है, कई ट्रीटमेंट्स ऐसे होते हैं, ऑपरेशन सर्जरीज होती हैं जिसमें कि ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि जो अंग होते हैं वो बदले जाते हैं। तो उसमें जो पर्सन जिसको ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, उसके अलावा भी जो पर्सन डोनेट कर रहा है ऑर्गन, जिसका ऑर्गन डोनेट हो रहा है, उसके भी एक्सपेंसेस लगते हैं। तो आपके साथ साथ उस ऑर्गन डोनर के भी जो ऑपरेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इस पॉलिसी में कवर होते हैं। तो ये अभी तक के इतने सारे जो हमने एक्सपेंसेस बताए, ये सारे आपके हर तीनों वेरिएंट में कवर होते हैं। और एम्बुलेंस कवर, एम्बुलेंस आप सब जानते हैं क्या होता है, और वो 2000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन, यानी एक बार आप एडमिट हो रहे हैं तो उसमें जो खर्चा है वो 2000 तक का हर वेरिएंट में पॉलिसी जो है वो कवर करती है। अब आयुष बेनिफिट की बात करते हैं। मैक्सिमम जो अभी तक ट्रेंड में है और जनरली जो है वो एलोपैथी चलता है, एलोपैथिक दवाइयाँ चलती हैं जिनसे ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेकिन इस पॉलिसी में जो है वो आयुष बेनिफिट दिया गया है। आयुष बेनिफिट के अंदर अगर एलोपैथी के अलावा गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन है और उसमें एलोपैथी के अलावा आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, तो भी इस पॉलिसी में एक लिमिट तक वो कवर होते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड में 20,000 तक के एक्सपेंसेस कवर होंगे। एक्सक्लूसिव में आपके सम अश्योर पे डिपेंड करेगा, आपके सम अश्योर को देखते हुए 25,000 से 50,000 तक के एक्सपेंसेस कवर होंगे। आपके प्रीमियम में भी 25,000 से 50,000 तक के जो एक्सपेंसेस हैं आयुष बेनिफिट के, वो कवर होंगे। अब डेली कैश फॉर चूजिंग शेयर्ड अकोमोडेशन। शेयर्ड अकोमोडेशन क्या होता है, जब आप एडमिट होते हैं तब अगर एक रूम में 2 बेड्स या 2 से ज़्यादा बेड्स हैं तो उसको हम शेयर्ड अकोमोडेशन बोलते हैं। तो जब एडमिट होता है एक पर्सन एक शेयर्ड अकोमोडेशन में, तो उस बेसिस पे एक पर 24 आवर्स पे, यानी हर एक दिन के एडमिट होने पर एक डेली कैश अमाउंट रिलीज होता है इस पॉलिसी की तरफ से। वो आपका 500 पर डे से आपका जो है वो 1000 पर डे तक जाता है, बेस्ड अपॉन आपने कौन सा वेरिएंट ले रखा है, कितना सम अश्योर्ड ले रखा है, उसके हिसाब से आपका 500 पर हर दिन या 500 से 1000 रुपए तक आपको हर दिन मिलता है। और इसकी मैक्सिमम लिमिट जो होती है, या तो सबसे ज़्यादातर या तो 3000 मिलेगा या तो 6000 मिलेगा। तो ये आपकी मैक्सिमम लिमिट हो गई डेली कैश में।
शेयर्ड अकोमोडेशन के लिए। फिर एक होता है डेली कैश फॉर अकॉम्पनिंग अ इंश्योर्ड चाइल्ड। अब अगर जो इंश्योर्ड है इस पॉलिसी के अंडर में, वो अगर एक बच्चा है 12 साल या 12 साल से कम की एज का, तो वो अब अकेला तो रह नहीं सकता है, तो उसको अगर एक एडल्ट उसके साथ में रहता है और बच्चे को एडमिट हुए हुए अगर 72 आवर्स बीत चुके हैं, तो 72 आवर्स के बाद हर दिन यानी 24 आवर्स, हर 24 आवर्स का एक डेली कैश का अमाउंट रिलीज होता है, जो कि आपका स्टैंडर्ड पॉलिसी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ये डेली कैश फॉर कंपनी का इंश्योर्ड चाइल्ड कवर नहीं होगा। और एक्सक्लूसिव या प्रीमियम ले रहे हैं तो आपका सम अश्योर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, वो होगा आपका 300 पर डे से 800 पर डे तक आपको डेली कैश आएगा इस पर्पस के लिए, जो कि मैक्सिमम आपका 9000 हो सकता है, 9000 से 24000 तक मैक्सिमम हो सकता है बेस्ड अपॉन योर सम अश्योर्ड। अब न्यू बॉर्न बेबी की बात करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी हम किसको कहते हैं? पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म लेने के पहले दिन से 90 डेज तक, और दोनों दिन इसमें इंक्लूड होते हैं, यानी 90 दिन तक का बच्चे को हम न्यू बॉर्न बेबी कंसीडर करते हैं, तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी आपको ऑप्शन देती है पॉलिसी की, वो भी कवर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आप एक्सक्लूसिव और प्रीमियम इजी हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें आप एक एडिशनल प्रीमियम के साथ ये जो एडिशनल बेनिफिट है न्यू बॉर्न बेबी के एक्सपेंसेस को कवर करने का, ये भी आप फीचर आप ले सकते हैं। और आइए समझते हैं रिकवरी बेनिफिट। अब क्या होता है, कई बार जो एडमिट होना होता है, भर्ती होना होता है अस्पताल में, हॉस्पिटल में, वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसमें काफ़ी फिर एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो अगर 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन एक्सीड हो गया है हॉस्पिटलाइजेशन का, एडमिट होने का, तो एक 10,000 का अमाउंट जो है वो रिलीज होता है, वो आपको आता है, वो एक ही बार आता है हर एक टेन्यूर पे, यानी कि एक पॉलिसी ईयर में एक बार ये ऑप्शन होता है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन 10 दिन एक्सीड कर गया है तो 10,000 का एक लमसम अमाउंट जो है वो आता है, और वो आपका स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा। एक्सक्लूसिव में वो आपका तभी कवर होगा जब आप 15 लाख से 50 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं, उससे कम की पॉलिसी पे ये आपका अवेलेबल नहीं है। और प्रीमियम में भी आपका, अगर ये आप 15 से 50 लाख तक की पॉलिसी ले रहे हैं तो ही आपका ये रिकवरी बेनिफिट जो है वो ये पॉलिसी देती है। अब इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की बात करते हैं। एयर एम्बुलेंस क्या होता है कि अगर पेशेंट के पास टाइम कम है, उसके ट्रीटमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, डिले नहीं कर सकते, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है एयर के थ्रू, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन के थ्रू, तो उसको हम इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस बोलते हैं। लेकिन ये जो है वो इंडियन ही होना चाहिए और ट्रीटमेंट इंडिया में ही होना चाहिए। एयर एम्बुलेंस का ये मतलब नहीं है कि फॉरेन ट्रीटमेंट को पॉलिसी कवर नहीं करती, एक इंडियन ट्रीटमेंट को ही पॉलिसी जो है वो कवर करती है, जो स्टैंडर्ड में नहीं है, एक्सक्लूसिव में और प्रीमियम में आपका कवर होता है। वो भी अगर आपका 15 लाख से 50 लाख तक की आप पॉलिसी ले रहे हैं तो ही आपका ये कवर होता है 2.5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन तक। और अब मैटरनिटी एक्सपेंसेस की बात करते हैं। मैटरनिटी हम सब समझते हैं कि जब एक लेडी जो है वो माँ बनने वाली होती है उसको हम मैटरनिटी एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो जब एक बर्थ देती है लेडी तो स्टैंडर्ड में आपके मैटरनिटी एक्सपेंसेस कवर नहीं होते, लेकिन एक्सक्लूसिव और प्रीमियम में आपके मैटरनिटी में अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो आपका सम अश्योर्ड और वेरिएंट के हिसाब से आपके 15,000 से 30,000 तक का एक्सपेंसेस नॉर्मल डिलीवरी के केस में जो है वो पॉलिसी कवर करती है। और अगर सिजेरियन डिलीवरी हो रही है, यानी कि ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हो रही है, तो उस केस में 25,000 से 50,000 तक का एक्सपेंस जो है वो कवर करती है बेस्ड अपॉन योर सम अश्योर्ड चोजन।
और प्री और पोस्ट नेटल लिमिट ऑफ ₹15, नेटल लिमिट जो होती है वो होती है 1500 से 5000 तक की जो है वो कवर करती है। अब नेटल क्या होती है, बर्थ से ही रिलेटेड जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स होते हैं, यानी बर्थ के पहले या बर्थ के बाद में जो छोटे मोटे ट्रीटमेंट्स और केयर करनी पड़ती है उसको हम नेटल बोलते हैं। तो नेटल लिमिट आपकी 1500 से 5000 तक की होती है। और न्यू बॉर्न लिमिट हमने ऊपर बताया न्यू बॉर्न के बारे में, तो अगर हमने वो एडिशनल प्रीमियम लेके वो एडिशनल फीचर नहीं भी ले रखा है तो न्यू बॉर्न की जो लिमिट है वो आपकी 2000 से 5000 तक जो है वो कवर करती है। और वेटिंग पीरियड्स होते हैं इसमें कि जैसे एक्सक्लूसिव में आपका सम अश्योर के बेसिस पे होता है कि 4 साल से 6 साल तक का जो है वो वेटिंग पीरियड होता है मैटरनिटी एक्सपेंस को कवर करने का। यानी कि अगर आप कंटिन्यूसली बिना ब्रेक के ये पॉलिसी उतने ईयर्स के लिए ले रहे हैं तो उसके बाद यानी कि अगर 6 साल का वेटिंग पीरियड है तो 7वें साल में ये मैटरनिटी एक्सपेंसेस ही कवर होंगे। और अगर 4 ईयर्स का है तो 5th ईयर से आपके मैटरनिटी एक्सपेंसेस जो हैं वो कवर होंगे। सॉरी। तो ये मैटरनिटी एक्सपेंसेस हो गए। अब आउट पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट की बात करते हैं और इसमें 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड होता है। तो और आउट पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट यानी कि अगर आप एडमिट नहीं भी हो रहे हैं और ज़रूरी है अगर डेंटल ट्रीटमेंट तो उसमें कुछ ही चीज़ें हैं जो कवर होती हैं और वो भी आपका वेटिंग पीरियड 3 इयर्स का होता है। यानी कि अगर आपने 3 साल पॉलिसी ले रखी थी और उसके बाद आप चौथी बार पॉलिसी को रिन्यू करवा रहे हैं चौथे साल, तब जाके आप इस अमाउंट के लिए जो है वो आप एलिजिबल होते हैं। और उसका जो अमाउंट रहता है वो और बहुत ही रीजनेबल अमाउंट मिलता है। 2-3 ट्रीटमेंट्स के लिए कॉस्मिक आपका ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे रूट कैनाल हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, ये सारे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ये सब चीज़ें आपकी डेंटल ट्रीटमेंट में कवर होती है। और उसकी जो लिमिट होती है वो भी प्रीमियम में, खाली स्टैंडर्ड एक्सक्लूसिव में आपका कवर नहीं है ये बेनिफिट। प्रीमियम में आपको आपने जो भी सम अश्योर चूज कर रखा है उसका 1% या फिर 5000 जो भी मैक्सिमम अमाउंट है वो आपको उतना लिमिट देती है। और अमाउंट के हिसाब से या तो 1% या 7500 विच एवर इज हायर। और स्पेक्टेकल्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज, हियरिंग एड और ये भी आपका 3rd ईयर में, यानी हर 3 साल के बाद ही, हर 3 साल में एक बार ही ये स्पेक्टेकल्स, कॉन्टैक्ट लेंस और हियरिंग एड के जो एक्सपेंसेस, अगर आपने इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी ले रखी है तो उसमें हर 3 साल पे एक बार, और अगर आपने फैमिली फ्लोटर प्लान ले रखा है तो इसका भी जो एक्सपेंस होगा ये एक ही डिवाइस मिलेगी। और हर फैमिली पे सिर्फ एक डिवाइस मिलने की ही पॉलिसी में जो है वो फीचर है। और ये आपका स्टैंडर्ड में कवर नहीं होता, एक्सक्लूसिव में कवर नहीं होता, और प्रीमियम में डिपेंडिंग अपॉन योर सम अश्योर 5000 से 7500 तक कवर करता है। फिर ई ओपिनियन इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रिटिकल इलनेस। अब क्रिटिकल इलनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनके जनरली माना जाता है कि ट्रीटमेंट्स पॉसिबल मतलब उसमें बचना पॉसिबल नहीं होता। तो क्रिटिकल इलनेस बहुत ही सीवियर बीमारियां होती हैं। तो उस केस में अगर एक पर्सन एक सेकंड ओपिनियन चाहता है तो इनका एक पैनल होता है, अपना एक पैनल होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का, जिसमें से आप अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को चुन के आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये ई ओपिनियन का जो है वो फीचर है जो आपका स्टैंडर्ड और एक्सक्लूसिव में नहीं होता और प्रीमियम में जो है वो कवर है, और इसके लिए आपको कोई एडिशनल कॉस्ट बियर नहीं करनी होती। क्रिटिकल इलनेस राइडर। अब क्रिटिकल इलनेस में मैंने बताया ही कुछ बहुत ही सीवियर बीमारियां जो होती हैं वो होती हैं कवर। तो क्रिटिकल इलनेस का राइडर लगाया जा सकता है, और कि अगर वो बीमारियां आपको होती हैं तो आपको एक लमसम अमाउंट जो है वो मिलेगा। लेकिन आपका जो राइडर का सम अश्योर होता है वो आपने जो बेस पॉलिसी अपनी ले रखी है उसके 50% या 100% से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता। और मैक्सिमम उसमें आपका स्टैंडर्ड ले रहे हैं तो आपको 1 लाख का मिनिमम लेना पड़ेगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर
और आपके एक्सक्लूसिव में आपको बेस्ड अपॉन योर सम अश्योर आपको 10 लाख मैक्सिमम लेना होगा और 10 लाख मैक्सिमम तक आप ले सकते हैं। और 50,000 और 100% यानी कि आपका जो बेस सम अश्योर है उसे 100% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड में मिनिमम 1000 होना चाहिए, एक्सक्लूसिव और प्रीमियम में मैक्सिमम 10 लाख तक जा सकता है, उससे ऊपर आप क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं लगा सकते। अब करते हैं हेल्थ चेकअप की बात। ये आपका एक टाइम फ्रेम होता है, एक ब्लॉक होता है कई सालों का, जैसे कि स्टैंडर्ड में आपका 4 साल का ब्लॉक होता है, वो भी क्लेम फ्री। अगर आपने क्लेम नहीं लिया हुआ है तो 5000 तक आपका जाएगा, या तो 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर्सन, या तो 5000। इसमें से आप जो भी अमाउंट हाई होगा, मतलब मैक्सिमम 5000 से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो 5000 तक का या आपके सम एश्योर्ड के 1% तक का सिर्फ इसमें आपको हेल्थ चेकअप के लिए एक्सपेंस जो है वो मिलता है आपके। और एक्सक्लूसिव में आपका यही जो इसमें 4 साल का क्लेम फ्री ईयर्स था, आपको हर 3 साल के क्लेम फ्री ईयर में आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलती है। आपके सम एश्योर्ड के 1% को और मैक्सिमम 5000 के एक्सपेंस तक कवर करेगा। और आपके यानी प्रीमियम में आपको हर 2 पॉलिसी ईयर्स यानी कंटिन्यूअस पॉलिसी ईयर्स में, क्लेम फ्री ईयर्स में ये हेल्थ चेकअप की जो फैसिलिटी है वो मिलती है, जिसका खर्चा आपका मैक्सिमम 5000 तक जा सकता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स जो हैं, अभी हमने सारे वेरिएंट्स और सारे फीचर्स के बारे में समझ लिया, अब कुछ और बातें जो हैं वो पॉलिसी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है। एक पर्सन पॉलिसी ले सकता है, तो उसकी एज जो है वो 5 ईयर्स से 65 ईयर्स तक के बीच में होनी चाहिए, तभी वो इंसान पॉलिसी ले सकता है। और लेकिन इस पॉलिसी को रीन्यू कराने की कोई एज लिमिट नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग इसको रीन्यू करा सकता है। ये सिर्फ एंट्री एजेस हैं कि 5 ईयर्स ऑनवर्ड होना चाहिए, या 65 ईयर्स के बाद इसको फ्रेश पॉलिसी इशू नहीं होगी, लेकिन जो पॉलिसी रीन्यू होनी है वो आपकी होती रहेगी। और ये एक इंडिविजुअल प्लान भी है और एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी है, यानी कि आप एक इंडिविजुअल के लिए भी ले सकते हैं और अपनी एक फैमिली के लिए भी ले सकते हैं। और इसमें आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप चाहे तो 2 साल के लिए पॉलिसी एक साथ लेके 2 साल का प्रीमियम दे दीजिए, या फिर आप पर ईयर पॉलिसी लीजिए। तो अगर आप 2 साल की एक साथ पॉलिसी लेते हैं तो उसमें आपको 7.5% का जो है वो डिस्काउंट भी मिलता है। और जो इसमें, और आप अगर रिन्यू करा रहे हैं तो कुछ केस में अगर आपका एज चेंज हो रही है या आपकी लोकेशन चेंज हो रही है, तो उस बेसिस पे आपका जो प्रीमियम है, रिन्यूअल प्रीमियम है, वो चेंज हो सकता है। और आपके फैमिली फ्लोटर प्लान में मैक्सिमम आप लोग जो है वो 6 मेंबर्स, एक फैमिली फ्लोटर इजी हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस प्लान में मैक्सिमम 6 मेंबर्स हो सकते हैं। और उसमें आपके मैक्सिमम 2 एडल्ट हो सकते हैं या फिर मैक्सिमम 5 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की बात करें तो मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, और एडल्ट की बात करें तो मैक्सिमम सिर्फ 2 हो सकते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, डे केयर प्रोसीजर्स, आयुष बेनिफिट के बारे में मैंने आपको बताया। हाँ, क्यूमुलेटिव बोनस। अब अगर आपने पॉलिसी ली और 1 साल के लिए पॉलिसी ली और आपने उस समय कोई क्लेम नहीं किया, यानी आपका हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हुआ, आपको पॉलिसी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आपको एक बोनस मिलता है 10%। जो भी आपका सम अश्योर होता है उसका 10% जो रिन्यूअल होता है उसके आपको सम अश्योर में वो बढ़ जाता है, 10% आपका बढ़ जाता है। और जितने साल आप क्लेम नहीं लेते हैं वो 10% जो है वो बढ़ता रहता है। और जिस साल आप, लेकिन ये जो आपका बोनस है, ये आपके जो आपका बेसिक सम अश्योर है, जैसे कि 2 लाख तक का है आपका सम अश्योर, तो ये जो आपका सम अश्योर्ड क्यूमुलेटिव बोनस के बेसिस पे होगा, ये मैक्सिमम 4 लाख तक जा सकता है, यानी कि 100% तक। उसके बाद ये 4 लाख 4 लाख 4 लाख ही हर कंटिन्यू होके होता रहेगा। और
10% का मतलब कि अगर 1 साल आपने नहीं लिया तो 20,000 आपके सम एश्योर में, अगर आपने पॉलिसी 2 लाख की ली थी तो अगले रिन्यूअल में आपकी पॉलिसी जो है वो 2,20,000 की हो जाएगी, यानी 10% बढ़ेगा। और ये बढ़ते 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 अगर आपने बीच में नहीं लिया है क्लेम तो ये 4 लाख तक जो है वो जाएगा, और 4 लाख से ज़्यादा यानी कि बेसिक सम एश्योर से एक्सीड नहीं कर सकता है। और बीच में अगर आपने क्लेम ले लिया तो आपका जो नेक्स्ट रिन्यूअल होगा उसमें आपका जितना भी सम एश्योर्ड क्यूमुलेटिव बोनस के साथ बढ़ चुका है उसमें से आपका 10% जो है वो अगले रिन्यूअल में रिड्यूस हो जाता है। पोर्टेबिलिटी काम की चीज़ तो नहीं है बट मैं बता देती हूँ फिर भी। पोर्टेबिलिटी, अगर आप एक इंश्योरेंस से दूसरे इंश्योरेंस पे स्विच कर रहे हैं तो उसको पोर्टेबिलिटी कहते हैं। और एडिशनल कवर फॉर क्रिटिकल इलनेस, वो मैंने बताया कि आप क्रिटिकल इलनेस का जो है वो राइडर लगा सकते हैं। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, अब हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है, कई बार हमें इमरजेंसी केसेस होते हैं, हाथ में कैश नहीं होता है तो देना होता है, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है, आपको पैसा तो हर केस में मिलेगा, अगर आपका जेन्युइन केस है तो रिफंड तो आपको होगा ही। और इसके मैक्सिमम मतलब 2000 से अबव नेटवर्क हॉस्पिटल। अब नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होते हैं कि जिन जिन से कंपनी का टाई अप है, अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको वहाँ पे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है, यानी कि आपको वहाँ पे कैश नहीं देना पड़ता है। आप मेडिकल कार्ड देंगे तो आपका सीधा पेमेंट होगा। और अगर मान लीजिए आप इमरजेंसी केस में एक नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं और आप नॉर्मल हॉस्पिटल में जाते हैं जो कि एक नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, वहाँ पे आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी लेकिन आप सारे बिल संभाल के रखिए, दीजिए, वो सारे के सारे आपको वापस हो जाते हैं। तो अगर आप नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कैशलेस की जो है वो सुविधा मिलती है। और जो पेमेंट का टाइम होता है और ऑथराइज होता है टाइम, वो बहुत ही कम टाइम में होता है। और टैक्स बेनिफिट भी जो है वो आपको इसमें 80D में आपको टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है कि जितना भी आप प्रीमियम दे रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का आप इजी हेल्थ में, तो आपको उतने में जो आपका टैक्स का अमाउंट होता है, टैक्स जिस पे लगता है वो अमाउंट आपका रिड्यूस हो जाता है। और मॉडर्न ट्रीटमेंट मेथड्स अब कई सारे आ गए हैं और एक्सटेंडेड कई सारे मतलब न्यू मेथड्स हैं जो अब कवर करती हैं, नई नई चीज़ें भी अब कवर करने लग गई हैं, तो वो चीज़ें हैं। और जहाँ तक रहती है डिस्काउंट की बात, तो अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले रहे हैं और 2 मेंबर्स के लिए प्लान ले रहे हैं तो उसमें आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है। और आप 3 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स के लिए प्लान ले रहे हैं एक साथ तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। और अब स्टे एक्टिव के बारे में मैंने आपको बताया था कि स्टेप काउंट के बेसिस पे भी अगर आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो है वो इनिशिएटिव लेते हैं जो कि कंपनी आपको मोटिवेट करती है, तो आपको उसमें स्टे एक्टिव रहने पर भी डिस्काउंट मिलता है। यानी कि कंपनी जब आपको प्लान देती है तो उसमें आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन भी होता है, वो डाउनलोड करना होता है जब आपको पॉलिसी इशू होती है उसके 30 डेज के अंदर। तो आप जितना भी चलते हैं वो डेली बेसिस पे आपके स्टेप्स जो है वो काउंट करती है। तो जो एवरेज स्टेप काउंट्स होते हैं, अगर 5000 स्टेप्स आप चलते हैं तो फिर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। और 5000 से 8000 के बीच में मिलते हैं तो अगले रिन्यूअल में आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है। और 8000 से 10,000 स्टेप्स चलते हैं तो 5% का डिस्काउंट मिलता है। और 10,000 से ज़्यादा स्टेप्स चलते हैं तो 8% का डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हैं इजी हेल्थ की और वो भी किसी बच्चे के लिए ले रहे हैं तो आपको फिर ये स्टे एक्टिव का बेनिफिट उसमें नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स पे लगता है, अगर आपने एडल्ट के लिए ये पॉलिसी ली है तभी ये काउंट होगा। और अगर आपने फैमिली फ्लोटर ले रखा है तो फैमिली फ्लोटर में सिर्फ जो आपके एडल्ट मेंबर्स हैं उनके एवरेज फुट काउंट जो हैं वो ही आपके डिस्काउंट स्टे एक्टिव डिस्काउंट का जो है वो बेस बनेंगे। अब नॉर्मल कंडीशंस क्या होती है एक्सक्लूजन की, उसकी बात करते हैं। जब आपको पॉलिसी इशू होती है उसके 30 डेज के अंदर आपको कोई भी क्लेम
जो है वो नहीं मिलता, कवर नहीं करता, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है बाय चांस, तो ही आपको 30 डेज के अंदर जो है वो क्लेम मिलता है, अदरवाइज वो 30 डेज के अंदर पॉलिसी इशू होने के कोई भी क्लेम जो है वो नहीं मिलता। और जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां, यानी पॉलिसी लेते वक्त जो बीमारियां आपको पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, वो आपकी 3 साल तक कवर नहीं होती हैं। और अगर आप 3 साल पॉलिसी कंटिन्यू रखने के बाद चौथी साल भी पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं, तब आपकी जाके जो होती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस, वो आपकी कवर होना शुरू होती हैं। यानी कि आपके वेटिंग पीरियड जो होता है नॉर्मल सारे जो एडमिट होने के एक्सपेंसेस है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, आपका वेटिंग पीरियड 30 डेज का होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यानी कि पहले से जो आपको बीमारियां हैं उसका वेटिंग पीरियड आपका 3 साल का होता है। आपका किसी भी तरह का आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवा रहे हैं और ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करवा रहे हैं, या फिर कॉन्जेनिटल एक्सटर्नल डिजीजेस यानी कि आपकी बर्थ से रिलेटेड अगर कोई डिजीजेस है, तो वो सारी चीज़ें जो बाय बर्थ डिजीजेस होती हैं वो सब चीज़ें कवर नहीं करता। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन किसी झगड़े, लड़ाई और वॉर चल रही है, न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से हुआ है, बायो वेपन्स की वजह से हुआ है, तो उन केसेस में जो है वो पॉलिसी जो है वो कवर नहीं करती। और कुछ जो केसेस होते हैं उसमें जो वेटिंग पीरियड होता है कुछ बीमारियों का वो 2 साल होता है, जैसे कि कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, हीमिया, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, सर्जरी ऑफ हाइड्रोसील एक्सेट्रा। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, ये कुछ बीमारियां हैं जिसको कवर होने के लिए 2 साल लगता है। और आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अपने साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो सिर्फ वो सारी चीज़ें पॉलिसी कवर नहीं करती। सिर्फ आपको जब ज़रूरत है और आप सच में बीमार पड़े हैं, तो उन्हीं एक्सपेंसेस को जो पॉलिसी है वो कवर जो है वो करती है। अब ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। अब आपकी पॉलिसी चल रही है, 1 साल के लिए आप पॉलिसी लेते हैं, उसके बाद रिन्यूअल के बाद आपको जो हमने कहा कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए, तो आपको जब ड्यू डेट आती है 1 साल के बाद, तो उसके बाद आपको 30 डेज का टाइम मिलता है जिसमें आप प्रीमियम दे देते हैं, तो वो पॉलिसी रिन्यू हो जाती है। उस 30 डेज को हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। मैक्सिमम एज कोई नहीं है इस पॉलिसी के रिन्यू करने की, लाइफ लॉन्ग रिन्यू हो सकती है। वेटिंग पीरियड के बारे में मैंने अभी आपको पिछले वाले में बताया। और सम इंश्योर्ड इन्हांसमेंट, अब क्या होता है, आप एक सम इंश्योर्ड के हिसाब से चल रहे हैं। जैसे आपने अगर 5 लाख की पॉलिसी ले रखी है, लेकिन आप नेक्स्ट ग्रिड पे जाना चाह रहे हैं, जो आपका नया ऑप्शन था, ज़्यादा वाला बेस का ऑप्शन था, तो आप जितने समय तक चला चुके हैं पॉलिसी, तो जब आपने इनिशियल पॉलिसी ली थी और जितने अमाउंट की ली थी, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो उस अमाउंट का तो काउंट होगा, लेकिन जो आपने नए अमाउंट, जो एक्सीडेड अमाउंट है, आपका जो ज़्यादा अमाउंट है सम अश्योर्ड का, जो सम अश्योर्ड ज़्यादा वाला है, उसका आपको वेटिंग पीरियड के लिए फिर उतने अमाउंट के लिए एक्स्ट्रा वेट जो है वो करना पड़ेगा। यानी कि अभी अगर आपने पॉलिसी ली है, तो आपकी जो इनिशियल पॉलिसी थी आप रिन्यू कराते जा रहे हैं, तो सिर्फ इनिशियल अमाउंट तक के लिए वो वेटिंग पीरियड जो है वो रिड्यूस होता जाएगा जितने भी साल आप पॉलिसी चला चुके हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी। तो आई होप कि आप सबने ये पॉलिसी समझी होगी। और आजकल ऐसा समय चल रहा है कि हम सब जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की कितनी ज़रूरत है हम सबको। तो आई होप आप सीरियसली लेंगे, आप समझेंगे और आप लोगों को भी जागरूक करेंगे इसके लिए। बाकी मेरा वीडियो पसंद आया हो, पॉलिसी आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ आप हमारे जो वीडियो है उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों तक भी हमें पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।